नमस्कार विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रीट कार्यालय ने कल अपने पेपर अपलोड कर दिए। तो विद्यार्थियों, मैं आपको हिंदी के प्रश्नोत्तर बता रहा हूं। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो मित्रों, इसमें ऑप्शन था सूक्ष्म शिक्षण, व्याख्यान शिक्षण, पाठ्य योजना और बेसिक शिक्षा। ये था सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न था, इस काल में मानसिक विकास में तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती हैं और अमूर्त चिंतन करने लगता है। वाक्य बालक के किस काल से संबंधित था? वयस्क काल से, प्रौढ़ काल से, किशोर काल से, शैशव काल से। देखिए, इसमें जो है किशोर काल से ही रहेगा विद्यार्थियों, क्योंकि अमूर्त चिंतन वाली जो बात है बालक वो किशोर अवस्था में करता है। वयस्क अवस्था हो नहीं सकता, शैशव प्रौढ़ अवस्था हो नहीं सकता, शैशव काल हो नहीं सकता। तो इसमें विद्यार्थियों यहाँ होगा, क्योंकि क्लियर पूछा गया है कि इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन एवं तर्क शक्तियाँ बढ़ती हैं। तो ये काल बताया गया था किशोर काल। अगला प्रश्न था, आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियाँ श्रवण कौशल विकास के किस स्तर के बालकों के लिए होती हैं? शैशव स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, प्रौढ़ शिक्षण और महाविद्यालय स्तर। देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा उच्च प्राथमिक स्तर। हालांकि कुछ स्थितियां इसमें शैशव स्तर की भी बताई जा रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रमाणिक आंसर है वो इसमें उच्च प्राथमिक स्तर रहेगा। अगला प्रश्न था, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। ऑप्शन ए 6 से 9 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 12 से 15 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 18 से 21 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी 21 से 24 वर्ष की आयु। तो विद्यार्थियों, इसमें 6 से 9 वर्ष की आयु ऑप्शन सही रहेगा। यानी बालकों को जो भाषा सीखने की जो सर्वोत्तम आयु है वो 6 से 9 वर्ष है। अगला प्रश्न था, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है? तो विद्यार्थियों, किशोर स्तर, युवा स्तर, शिशु स्तर, प्रौढ़ स्तर। इसके लिए ऑप्शन होगा शिशु स्तर। यानी किशोर स्तर के तो क्या करेंगे, इसके अलावा ना युवा स्तर की हो सकती ना प्रौढ़ स्तर की हो सकती। ये समस्या जो है शिशु स्तर के बालकों की ज़्यादा रहेगी। तो इसका सही उत्तर था शिशु स्तर। अगला, पाठ पुस्तकों के आंतरिक तत्वों से भिन्न है, भाषा, शैली, विषय सामग्री, उच्चारण शैली। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो है होगा विषय सामग्री। अगला प्रश्न पूछा गया था, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न और वर्गीकृत प्रश्न। विद्यार्थियों, इसका सही आंसर रहेगा लघुत्तरक प्रश्न। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित शब्दों में से प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण कौन सा है? विश्वसनीयता, वैधता, अतिव्यापकता और व्यवहारिकता। विद्यार्थियों, इसमें होगा अतिव्यापकता। यानी विश्वसनीयता गुण है, वैधता गुण है, व्यवहारिकता गुण है, किंतु अतिव्यापकता जो है वो गुण नहीं है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा अतिव्यापकता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग हों। इसका ये पहला ही आंसर सही था। अगला आपका जो गद्यांश था, इससे पूछा गया कि घोड़ शब्द का पर्याय क्या होगा। तो विद्यार्थियों, घोड़ शब्द का पर्याय यहाँ कठिन होगा। हालांकि कुछ लोग यहाँ दुर्बोध की बात भी करते हैं, लेकिन जो प्रमाणिक आंसर है वो घोड़ शब्द का कठिन होगा। अत्याचारी में संधि कौन सी है विद्यार्थियों? अत्याचारी में यन संधि होगी। अगला प्रश्न पूछा गया था, कालाग्नि में कौन सा समास है? तो विद्यार्थियों, कालाग्नि में कर्मधारय समास होगा। काल रूपी अग्नि, काल के समान, ऐसी अग्नि जो काल के समान है, उपमान उपमेय। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा है, उसके तेज, पवित्रता, सीमा। यह भाववाचक संज्ञा पवित्रता में होगी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित शब्दों में अव्यय है, कुछ, मनुष्य, सात्विक और छाया। यहाँ होगा कुछ शब्द में अव्यय है। अगला प्रश्न पूछा था, बहुत दूर तक
और बहुत काल से पीछा पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में निम्नांकित शब्द में विशेषण का प्रकार था गुणवाचक विशेषण, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, संकेतात्मक विशेषण। विद्यार्थियों इसमें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण सही था। अगला प्रश्न है शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो विद्यार्थियों इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न पूछा गया था वह भाव जिसमें सत्वगुण हो। वाक्य के लिए एक शब्द होगा सात्विक, सात्विकी, सात्विकी और सात्विक। विद्यार्थियों इसमें होगा सात्विक। अगला प्रश्न पूछा गया था कोप शब्द का विलोम क्या होगा। रोष, कुपित, कोपन और कृपा। यहाँ होगा विद्यार्थियों कृपा। अगला प्रश्न पूछा गया था उद उपसर्ग वाला शब्द है उत्साह, उपहार, आदेश, दुर्गुण। तो उद उपसर्ग वाला शब्द है वह है उत्साह। फिर अगला एक गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे गए विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ करने वाला शब्द था आध्यात्मिक, परमात्मा से संबंध रखने वाला, आत्म संबंधी और आत्म परमात्मा संबंध रखने वाला, दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। शब्द था कि विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ वाला कौन सा था, यानी आध्यात्मिक से भिन्न अर्थ पहचानना था हमें। तो परमात्मा से संबंध रखने वाला तो है और आत्मिक संबंधी ज्ञानी भी है, आत्म परमात्मा से संबंध रखने वाला है, लेकिन दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण जो है इसका ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन है। तो विद्यार्थियों यह बहुवचन रातों शब्दों में होगा। अगला प्रश्न है धोखा वह किसी को देता नहीं। वाक्य किस काल का है। अपूर्ण भूत, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल। ये वाक्य होगा वर्तमान काल का। अगला निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण करना है साधु, चंद्रमा, जवान और प्रकृति। देखिए यहाँ जो है प्रकृति में भिन्न लिंग होगी और सब में पुल्लिंग है, बाकी इसमें स्त्रीलिंग होगी। अगला प्रश्न पूछा गया था साय और प्रातः, दिन और रात। विधाता उसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। रेखांकित वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा। तो विधाता की बात थी तो विधाता का यहाँ विद्यार्थियों विधात्री हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था ये प्रकृति के जवान साधु हैं। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने के में क्या होगा। ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ये प्रकृति के जवान साधु बने, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ये शायद प्रकृति के जवान साधु रहे होंगे। तो इसमें वाक्य हो जाएगा ये प्रकृति के जवान साधु बने। अगला प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है सगुन मेरी सहेली है, आप कहाँ जा रहे हैं। अनुष्का अपना कमरा साफ करो, अरे यह क्या हो गया। तो यह विधानात्मक वाक्य होगा सगुन मेरी सहेली है। अगला प्रश्न था रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, निषेधात्मक वाक्य और संयुक्त वाक्य। देखिए सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य ये तो तीनों वाक्य रचना के आधार पर हैं, किंतु निषेधात्मक नाम से किसी प्रकार से रचना के आधार पर वाक्य नहीं होता, अतः उत्तर होगा निषेधात्मक वाक्य। अगला प्रश्न था भूला दुख दर्द आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो यहाँ घा भरा होना, घड़ों पानी पड़ना और घर फूंक कर तमाशा देखना, घास काटना। तो विद्यार्थी यहाँ होगा घा भरा होना। अगला प्रश्न था आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ होगा जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, पूर्णतः बंधन रहित, सबूर कष्टाना, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। तो यहाँ उत्तर होगा बुद्धिहीन किंतु संपन्न। अगला प्रश्न था
प्रश्न पूछा गया, मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न है भाषा संसर्ग विधि, अप्रत्यक्ष विधि, खेल विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। विद्यार्थियों यहाँ जो है भाषा संसर्ग विधि होगी। हालांकि खेल विधि के ऊपर भी बात की जा रही थी, किंतु खेल विधि ज़्यादा प्रमाणित नहीं होकर के यहाँ जो आंसर होगा वो भाषा संसर्ग विधि होगा। तो विद्यार्थियों आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे? प्रश्न अगर ठीक लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।